जय श्री राम कहा विमान चला। श्री सीताराम जी विराजमान है। विभीषण जी ने बहुत चेष्टा की थी कि राम जी रुक जाएं, पर भगवान कहते हैं भरत दशा सुमिरत मोहि निमिष कल्प समझात। मैं जाऊंगा। विभीषण जी भी विमान में विराजमान हुए। भगवान का विमान चला। अब राम जी विमान में बैठकर रण प्रांगण के दृश्य देख देख कर श्री सीता जी को समझा रहे हैं। जानकी जी, यह वह स्थान है जहां लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध किया। लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्रजीता। हनुमान अंगद के मारे रणमा परे निशाचर भारे। हनुमान जी अंगद जी के मारे हुए राक्षसों के अस्थि समूह है। श्री जानकी जी सुनती जा रही हैं, पर उन्होंने एक बात पूछी कि मुझे खुशी है कि मेरे पुत्र हनुमान ने यह किया, लक्ष्मण जी ने यह किया, लेकिन प्रभु आपने क्या किया मुझे पाने के लिए? अब राम जी की जगह दूसरा कोई तो कहता कि रावण को तो हमने ही मारा जिसे कोई नहीं मार सकते थे, कुंभकर्ण को हमने मारा। अब जानकी जी भी जानती हैं कि राम जी ने रावण को मारा, पर श्री राम जी के मुख से सुनना चाहती हैं आपने क्या किया। भगवान मौन रहते हैं। बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा। विमान आ रहा है, तब तक समुद्र के इधर आ गया। भगवान बोले जानकी जी हमने एक काम किया, यहाँ सेतु बांधे। भगवान बोले हमने तो शंकर भगवान की स्थापना की। उस तरफ जो कमाल दिखाई दिया वो इसी तरफ की महिमा है, शिव जी की महिमा है। शंभु की प्रणाम। और भगवान सब जगह होते हुए, ऋषि मुनियों के आश्रम में होते हुए गंगा जी के किनारे पधारे। श्री जानकी जी ने कहा कि मुझे गंगा जी की पूजा कर। राम विरह सागर मह भरत मगन मन हो। राम जी के विरह रूपी समुद्र में भरत जी मगन हो रहे हैं। देखो, भावुक होने में और भक्त होने में यही अंतर है। भावुक भी मगन होते और भक्त भी मगन होते। कुंभकर्ण भी मगन हुआ था। राम रूप गुण सुमरत मगन भयउ। और भरत जी भी भरत मगन मन हो। लेकिन कुंभकर्ण कितनी देर मगन हुआ? क्षण एक। और भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरन न जाए। भक्त वो जिसका मगन होना सदा रहे, और भावुक वो जिसका मगन होना थोड़ी देर के लिए रहे। राम जी का विरह है, इसलिए मन मगन हो रहा। एक ही लालसा, भगवान मिले, भगवान मिले। राम जी ने पुष्पक विमान से कहा कितनी देर में भेजोगे? 14 वर्ष बीतने में 14 घड़ी शेष है। विमान ने कहा प्रभु कम से कम 16 घड़ी चाहिए। समझ गए, मेरा भरत मुझे जीवित नहीं मिलेगा। इस समय हनुमान जी को पता लगा। आहा, हनुमान जी ने कहा कि प्रभु क्या बात है? राम जी ने कहा कि मेरा भरत मुझे मिलेगा नहीं, मिल नहीं सकूंगा, इसीलिए मेरे प्राण ही भरत के प्राणों से मिलेंगे। समय बीतने में 14 घड़ी शेष, विमान 16 घड़ी से पहले नहीं भेजेगा। हनुमान जी ने कहा कि मैं 14 घड़ी 16 घड़ी की बात नहीं जानता। अगर आपके चरणों की कृपा से एक ही घड़ी में हनुमान त्रैलोक्य की खबर न ला दे तो हनुमान ब्राह्मण रूप धारण करके गए। नेत्र झर रहे हैं, रोमांचित गात है। हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए, विप्र रूप धारण करके संदेश दिया। और मुझे लगता है कि संदेश देना तो कोई श्री हनुमान जी से सीखे। यह नहीं कहा कि राम जी आ रहे हैं ना, अच्छा राम जी आ रहे हैं तो फिर सीता जी, हाँ बेबी, लक्ष्मण जी, हाँ बेबी हैं।
इतने असमंजस में डालकर हनुमान जी उत्तर नहीं देते हैं, एक वाक्य में ही उत्तर। थोड़े महु सब कहूं बुझाई की रीति से श्री हनुमान जी कहते हैं, रिपु रण जीत सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। देवता यश गा रहे, सुजस सुर गावत। श्री सीता जी का हरण पहले हुआ तो सीता, लक्ष्मण जी को शक्ति बाद में लगी तो लक्ष्मण जी, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। यह है संदेश देना। होते हैं कई लोग चतुर होते हैं। एक परिवार में 3 महादरिद्रता, गरीबी, कलह क्लेश। पार्वती माता को दया लगी, शंकर भगवान से कहा कि इन पर दया करो। शंकर जी बोले हम तो करें, इनके भाग्य में ही नहीं लिखा है। नहीं नहीं, भाग्य में ना लिखा हो तो आप तो दे सकते हैं। बोले चलो। गए। शिव जी बोले तीनों वरदान मांग लो। और जो शिव जी को देखा तो चौंक गए, बार बार आंख बंद करें कि है भी कि नहीं है। शिव जी ने कहा कि मैं हूं, वरदान मांगो। वरदान। अब तीनों इस पर झगड़ने लगे, पहले कौन वरदान मांगे। भाई मांगो मांगो मांगो। फिर अच्छा, तो वृद्ध माता थी, उसने कहा हम वरदान मांग रहे हैं, मांग। हे शंकर भगवान, हमें बुढ़ापे के कष्ट से मुक्त करके तरुणी बनाओ। शिव जी बोले एव मस्तु। सो तुरंत तरुणी हो गई। उसके पति को बड़ा बुरा लगा, बुढ़ापे में ऐसा किया जाता है। अरे ज्ञान भक्ति भुक्ति कुछ मांगती, बड़ा क्रोध। शिव जी बोले तुम मांगो जो तुम्हें मांगना हो। उसने तो मांग लिया। तो बड़े क्रोध में बोला कि हे शंकर भगवान, ये तरुणी न रहे, कुतिया हो जाए। शंकर जी बोले एव मस्तु। तो कुतिया बन के पूंछ हिलाने लगी। बच्चा बेटा उससे कहा कि तुम, अब बेटा कभी माँ की तरफ देखे जो कुतिया बनी थी, कभी पिता की तरफ। बोला हे शंकर भगवान, अगर आप प्रसन्न हो तो हमारी माता जैसी थी वैसी की वैसी बना दो। शंकर जी ने फिर वैसे 3 ने 3 वरदान मांगे, शंकर जी से मांगे। और जैसे वरदान मांगने के पहले थे ऐसे ही बाद में रहे। यह है भाग्य। और कई बार यहाँ चतुराई होती है। एक वृद्धा थी, उसको आंख से दिखे नहीं। बेटे का विवाह हुए बहुत दिन हो गए, पौत्र का नाती का जन्म नहीं। परिवार में गरीबी भी बहुत। देवता प्रसन्न हुए, एक वरदान देंगे, कुछ भी मांग लो। अब बुढ़िया ने सोचा कि आंख मांगती हूँ तो गरीबी दूर नहीं होगी, गरीबी दूर करती हूँ तो आंख नहीं है। इन दोनों को एक वरदान मिलेगा, फिर बेटा नाती नहीं होगा, पौत्र नहीं होगा। उसने कहा कि मैं भी संतोषी हूँ, एक ही वरदान मांगूंगी। हे देवता, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक वरदान दे दो। कहा क्या? बोले मैं अपनी आंखों से अपने पौत्र को अपने ही बने आलीशान पक्के मकान में सोने चांदी के बर्तनों में दूध भात खाते हुए देखो। बोलो नाती होए तब तो देखे, और आंख से ही देखे, और पक्के मकान में, और सोने चांदी के बर्तन। किसी गरीब क्यों? तीनों मांग लिए। इसी तरह हनुमान जी एक ही वाक्य में संदेश देते हैं। रिपुरण जीत सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। नाम हनुमान। काम क्या करते? नौकरी करते। कहाँ? दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सादर भरत। भरत जी ने आदर के साथ हृदय से लगा लिया हनुमान जी को। सुनत भरत भेंटे उठ सादर। लेकिन भरत जी जब हनुमान जी को हृदय से लगाते हैं तो यही कहते हैं, भैया हनुमान, क्या तुम सचमुच हनुमान हो? हाँ, और सचमुच के हनुमान जी कैसे होते? मैं ही हूं। नहीं,
मेरे नेत्र कहते हैं कि आप हनुमान हो, लेकिन मेरा हृदय कहता है कि आप हनुमान जी नहीं हो। क्यों? हृदय से जब लगाता हूं तो लगता है कि हनुमान जी नहीं, कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मुझे राम प्रीते। मुझे ऐसे लगता है जैसे राम जी मिल गए हों, और क्यों ना लगे, हनुमान जी से मिले, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप। और भगवान को भी लगा कि बीमार लगता है जैसे राम जी मिल गए हों, और क्यों न लगे, हनुमान जी से मिले, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप। और भगवान को भी लगा कि विमान में बैठकर जाने में देर लगेगी, तब तक हनुमान में बैठकर ही चले जाएं। विमान को नीचे उतारते समय देखा अपार भीड़। श्री जानकी जी से पूछा कितने लोग होंगे, हम उतने रूप बना लें, एक बार में ही सबसे मिलना हो जाए। नहीं, कौन गिनने का झंझट करे, आप तो अपने अनंत रूप बना लो, ताकि सबसे एक एक भगवान मिल जाएं, फिर भी दो चार अदद फालतू भगवान हाथ फैलाए तैयार खड़े हों, तो औरों को भी भगवान मिल सके। भगवान मुस्कुराए, अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। सबसे विमान से उतरकर पहले गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। धाई धरे गुरु चरण सरोज। ब्राह्मणों को प्रणाम किया, माताओं को प्रणाम किया, तब तक श्री राम जी का चरण किसी ने पकड़ लिया। कौन? अरे ये तो कोई संत है। लेकिन जब चरणों में पड़े देखा भरत जी। भरत जी भगवान के चरण। राम जी के आंखों में आंसू आ गए। उठ भाई तुल सका न तुझसे राम खड़ा है, तेरा पलड़ा बड़ा भूमि पर आज पड़ा है। मैं बन जाकर हंसा किंतु घर आकर रोया, और खोकर रोते लोग भरत में पाकर रोया। भगवान भरत जी को उठाकर हृदय से लगाते हैं। कुछ लोग राम जी को माला पहनाना चाहते थे, पर माला नहीं पहना पा रहे हैं। दो उनके श्याम वर्ण, दो उनके शीस जटा, दो उनके नैनन सो बारी बरसत है। दो उनके शीस जटा जूठ दर्शनीय लसत, दो हैं अधीर को धीर ना धरत हैं। शंका है विनीत को लंका से पधारे, को अवध से सिधारे पहचान ना परत हैं। स्वागत में कैसे पुष्पमाल पहिरावे, हम जानहु न पावे, को राम को भरत हैं। लेकिन लोगों ने कहा कि हम जान गए, राम है वही जो कुछ पूछते हैं बार बार, भरत उसासे भरते हैं बोलते नहीं। राम जी कुशलता पूछ रहे हैं, भरत जी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। कौशल्या माता ने कहा कि सब आए हैं, महारानी कैकेयी नहीं। राम जी पूछते मां कैकेयी? कौशल्या जी ने कहा खाती नहीं है वे, पीती नहीं है, जीती हैं कैसे बात जगती ने न जानी है। डोलती नहीं है, बोलती नहीं है, दृग खोलती नहीं है, विधना दृग खोलती नहीं है, क्या विधाता ने ठानी है। पत्थर की मूर्ति सी विराजमान कैकेयी जी, तन पर लिपटी साड़ी वर्ष 14 की पुरानी है। ओ अति शीघ्र जाओ मेरे बेटा राम, मैया कैकेयी की बड़ी करुण कहानी है। राम जी जाते हैं। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, जन्नी भवन गवन प्रभु कीना। लोग देख रहे थे कि राम जी कैकेयी माता के भवन में गए हैं। 14 वर्ष पहले इसी भवन से बाहर गए थे। कैकेयी माता का क्या ठिकाना, कह दें कि फिर और चले जाओ। पर राम जी जब अपने भवन में गए तो पूर्ण नारी सुखी सब भय। लोग गुरु वशिष्ठ जी के पास गए कि राम जी को आज ही सिंहासन पर बिठाओ। गुरु जी बोले आज नहीं, कल बिठा देंगे।
नहीं नहीं गुरुजी, ये कल तो आना ही नहीं चाहिए, बीच में रात तो आनी नहीं चाहिए, कल पे मत टालो। पहले भी आपने कल पर टाला था तो 14 वर्ष के लिए टल गया, आज ही ठीक है, तैयारी की जाए। राम जी से कहा, प्रभु आपको स्नान करा दें। राम जी बोले मुझे नहीं। गांव का स्नान हुआ, भाइयों ने कहा अब आपको स्नान करा दें। राम जी बोले नहीं, भरत तुम स्नान के आसन पर बैठो। भगवान भरत जी की उलझी हुई जटाएं सुलझा रहे। भरत जी के आंखों में आंसू। भरत तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? भरत जी ने आंसू पोंछ लिए, अब नहीं है, पहले क्यों थे? इसलिए कि जिसके सिर पर इतनी उलझने हों उसकी आंखों में तो आंसू होंगे।